नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ। मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ करिएगा, मैंने मुहावरे में या शब्द की एडिशन कर दी है। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने या बीच में लगा दिया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक शादी में 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रात आ जाए। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, नज़ाकत से, समझदारी से इस रिश्ते को संभाल के रखते हैं और फिर चांद की चांदनी खुशियां बन के उनकी ज़िंदगी में ताउम्र बरसती रहती है। पर यह भी एक कड़वा सच है कि जब हम एक चीज़ चुनते हैं तो दूसरी हमें खुद ब खुद चुन लेती है। जिंदगी है तो मौत है। हम मौत को स्वीकार करें या ना करें, पर मौत जो है वो हमारे साथ साथ चलती है। इसी तरह जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप के टूट जाने का डर जो है वो हमें सताने लगता है। शादी जब होती है, अलग हो जाने का जो डर है वो पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। जिंदगी में हर एक शादीशुदा कपल चाहे अनजाने में या जानबूझ के अलग होने की बात ज़रूर करता है, डिवोर्स शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करता है। हाँ, कुछ अपवाद ज़रूर होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते, पर शायद सबकॉन्शियस माइंड में कहीं अलग हो जाने का डर जो है वो सभी के माइंड में, सभी के दिमाग में जिंदा रहता है। आज इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है वर्गो, कन्या राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से कार्ड्स लूँगा। मैं आपको सब एक्सप्लेन करके जाऊंगा, तभी मैं रीडिंग शुरू करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं। मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊं, उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। अब मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना सही कार्ड्स लेने की, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। अब मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। मैं आपको सारा समझाऊंगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं 2 और कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स देना वर्गो ज़ोडिक साइन के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए, मैरिज से रिलेटेड, जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनके लिए, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये 2 कार्ड्स जो हैं ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं।
ये आपके इंस्टेंट थॉट को पेश करेंगे कि आप शादी को लेके क्या सोचते हो, आपके मन में क्या है, आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या है। और अगले जो ये कार्ड्स हैं, ये प्रेडिक्शन कार्ड्स हैं। ये आपके हालात को, आपकी सिचुएशन को, आप किन चीज़ों में से निकल रहे हो, कौन सी आपके सामने चुनौतियां हैं, उन सबको ये कार्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे। ये गाइडेंस कार्ड्स होंगे कि ये जो सिचुएशन है इसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये उससे रिलेटेड होंगे। और ये जो दोबारा से रिलेशनशिप कार्ड्स हैं, ये इस सारी रीडिंग को क्लोज करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, पूरी रीडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया क्योंकि ये रीडिंग लाखों लोगों के लिए है, जनरल रीडिंग है ये। तो ये जो 4 कार्ड्स और इसके साथ ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो। ये अगले 4 कार्ड्स हो सकता है कि ये दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो, दूसरी तरह के लोगों के लिए हो। मेरी ये कोशिश है कि सभी को इस रीडिंग में से कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए, और हो सकता है कि ये सारे ही कार्ड्स एक कंप्लीट स्टोरी बन जाएं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। मुझे अभी कुछ नहीं पता, तो पर शुरू करते हैं आज की रीडिंग इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे। पहला कार्ड लेते हैं, गोल्ड डिगर। सोने को खोदना कहते हैं गोल्ड डिगर। दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो ठीक नहीं चल रहा और आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है उस रिश्ते के ऊपर, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि वो सिर्फ आपका पैसा चाहते हैं। बीइंग यूज्ड, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, जिस तरह का कार्ड आएगा मुझे वही बोलना पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से बात नहीं बना सकता। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे का इस्तेमाल होता है इस रिश्ते में, इंसानों का इस्तेमाल भी होता है। ख़ास तौर पे आजकल बहुत सारे जो रिलेशनशिप हैं वो सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बन रहे हैं। आप किसी इंसान को अच्छी तरह से जानते भी नहीं होते, कभी मिले भी नहीं होते, पर उस इंसान की बातों में आकर आप बहुत बड़े बड़े सपने जो हैं वो ले लेते हैं, और दूसरा इंसान जो भी है वो भी आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है और आप उसकी बातों में आ जाते हैं। पर बाद में जाके आपको पता लगता है कि वो सिर्फ आपका पैसा चाहती थी और सिर्फ आपका इस्तेमाल हो रहा था। नार्किसिस्ट होता है जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरे की परवाह नहीं होती। वो डोमिनेटिंग पर्सन होता है, उसे अपनी बात मनवानी होती है, चाहे वो गलत है बात, चाहे वो सही है। तो उस इंसान को इंग्लिश में नार्किसिस्ट बोलते हैं। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे सिर्फ अपनी बात मनवानी होती है, उसे ये कहना होता है कि मैं सही हूँ। वैसे तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गई है लोगों पे। आप किसी से भी बात करो तो वो बोलेगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है और मैं सही हूँ, और वो अपनी गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश करता है, ऊंचा बोल के, बहस करके। तो हो सकता है कि कोई इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में हो। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड जो है वो सभी के साथ रेजोनेट करे। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। किंग है, बहादुर है, ताकतवर है, पर वो फैसला नहीं कर पा रहा। देखिए उसके चेहरे पर एक फैसला ना कर पाने की निराशा झलक रही है। किंग भी जो है वो निराश है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ, क्या मुझे उसको निभाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। खास तौर पे ये कार्ड जो है वो इस तरह से आया है कि वो
गोल्ड डिगर की तरफ देख रहा है और नीचे नार्किसिस्ट है। उसे शायद अंदर से कहीं पता है, हमें देखिए अंदर से कहीं ना कहीं पता होता है, पर कई बार हम ना इमोशनल फूल बन जाते हैं। कोई हमें अपनी बातों में इतना फंसा लेता है कि हम उसकी जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ जो है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये इस तरफ देख रहा है पर वो उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या ये सही है। इंसान को हमेशा डाउट रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा। एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि जो इंसान आपकी लाइफ में है कहीं आपसे छूट ना जाए। फिर आपको लगता है कि ये छूट गया तो पता नहीं शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये एक बड़ी इस तरह की फीलिंग्स जो है आजकल लोगों के मन में आ रही है कि इसके बाद मेरा क्या होगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। एक जो इनसिक्योरिटी है, एक जो डर है, वो कई बार हमें सही फैसले लेने से रोकता है। इसके साथ का कार्ड देखते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स। अब मुझे लग रहा है कि ये कार्ड्स जो हैं शायद सही ही आए हैं, क्योंकि अगले जो कार्ड्स हैं वो भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो, पर मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में शायद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये सभी कार्ड्स उसी तरह से आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। आंखों पे पट्टी बंधी है, कुछ भी समझने की ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो रही, इस कारण आप थोड़ा पेन में हैं, थोड़ा तकलीफ में हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। शांति, एक ना खत्म होने वाली शांति है इस चेहरे पर। सुकून है, मेडिटेशन में डूबा हुआ है ये किंग। एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़ा है ये किंग। ये जो यहाँ पे वाटर है, ये पानी जो है वो शांति को दिखाता है, कामनेस को दिखाता है। इसके चेहरे पर एक कामनेस है, एक सुकून है, शांति है। ऊपर किंग ऑफ सोर्ड्स है, नीचे किंग ऑफ कप्स हैं। शायद आप में दोनों तरह की खूबियां हैं कि आप किंग ऑफ कप्स भी हो, किंग ऑफ सोर्ड्स भी हो। किंग ऑफ सोर्ड्स इस वक्त थोड़ा परेशान है, पर यदि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको आपको फैसले करने में आसानी होगी। जो मेडिटेशन है वो आपको फैसले लेने की ताकत देती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के वक्त, मेडिटेशन के वक्त आप अपने साथ जुड़ते हो, अपने अंदर की तरफ की यात्रा करते हो। जब हम दूसरे लोगों से ध्यान हटा के खुद अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपने अंदर की तरफ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। शायद आप इस तरह का सोच रहे हो और यूनिवर्स भी आपको यही इशारा कर रहा है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, और यदि ये क्वालिटीज़ हैं तो आपको कुछ देर के लिए मेडिटेशन में जाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहिए। द मैजिशियन, आप जादूगर हैं, मैजिशियन हैं। बहुत बड़े ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किंग तो है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, फिर द मैजिशियन है। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। देखिए ये इंसान जो है पूरी, कई बार पूरा कार्ड जो है वो एक पूरी कहानी बता देता है कि इसमें कुछ भी करने की समर्थ है। ये कोई भी चमत्कार कर सकता है और आप में वो चमत्कार वाले गुण जो हैं वो मौजूद हैं। आपको परवाह नहीं करनी चाहिए किसी की। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि जो लोग शादी के रिश्ते में आए हैं उनका रिश्ता जो है वो बड़ी खूबसूरती से चले और चांद की चांदनी जो है वो कंटिन्यूसली उनकी ज़िंदगी में बरसती रहे। तो बाई चांस यदि आपको कोई दिक्कत है इस रिश्ते से, कुछ परेशानी है, तो आप चिंता मत करिए। आप में द मैजिशियन की पावर है। आप दोबारा से स्टैंड कर सकते हैं, आप दोबारा से खड़े हो सकते हैं, आप बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं। आप में वो ताकत है। अब मैं अगला सेट लूँगा। ये इससे रिलेटेड भी हो सकता है,
कंटिन्यूशन भी हो सकती है, या कुछ दूसरे लोगों के लिए जो कुछ डिफरेंट सिचुएशन में से निकल रहे हैं, ये कार्ड्स उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पेंटाकल्स जो है वो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं या आपके पास हैं, ये उनको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे किंग है, शांत, बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की तरह। पर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पे मनी है कि इसकी गोद में बड़ा सा पेंटाकल है, डॉग है। यहाँ पे डॉग्स जो होते हैं वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं और बड़ा अच्छा मैसेज लेके आते हैं। और यदि इसको कंटिन्यूशन में माना जाए तो आप किंग हैं, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स हैं, और यदि आप इस सिचुएशन से निकल जाते हैं, यू कैन बी ए किंग ऑफ पेंटाकल्स। अगला कार्ड देखते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। फोर ऑफ पेंटाकल्स, पैसे को लेके कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में चल रही है शायद कुछ, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है। हो सकता है कि भी, देखिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी पैसा हो, आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हो, और किसी इंसान की आपके पैसे के ऊपर नज़र है और आप यहाँ पे कुछ पैसे बचा लेना चाहते हो। आपको लगता है कि मुझे कुछ पैसे अपने लिए भी बचा लेने चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए बचा लेने चाहिए। कल को कोई मुश्किल आए तो आपके पास कुछ पैसे जो हैं वो होने चाहिए। ये लेडी इस पर्स को संभालने की कोशिश कर रही है जो उसके पास है। यूनिवर्स का मैसेज भी समझ लीजिए कि बाई चांस ऐसी सिचुएशन है कोई, तो आप केयरफुल हो जाइए। आप जितना चले गया, बाकी जो है आपके पास उसको आप बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि कल को आपको कोई मुश्किल आए तो आपके पास खुद के लिए पैसे ना हो और आपको खुद को जिंदगी जीने में दिक्कतें उठानी पड़ें। अगला कार्ड देखते हैं, एट ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे सारे पेंटाकल्स आ रहे हैं, ये भी पैसे से रिलेटेड है। आप यदि कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कार्ड जो है वो दिखाता है कि यदि आपके हाथ में कोई स्किल वर्क है तो आपको वो काम जो है वो करना चाहिए, अपनी कला को निखारना चाहिए। पर यहाँ पे एक सोच है, वो लेडी जो है उसके हाथ में कला तो है, वो सक्षम है, स्किल वर्क तो है, पर वो भी सोच रही है कि मैं इस काम को शुरू करूं या ना करूं। और यदि बाई चांस आपके हाथ में कोई कला है, कोई स्किल वर्क है, यू आर कैन बी ए पेंटर, राइटर, कोई ज्वेलरी वगैरह बनाने वाले आप हो सकते हैं, कुछ भी हाथ से जो काम होते हैं, तो आप यदि कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वही काम करिएगा जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें आपकी स्पेशलिटी हो, क्योंकि ऊपर किंग ऑफ पेंटाकल्स है। यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो ये किंग ऑफ पेंटाकल्स जो है आप बन सकते हैं। मैं कार्ड्स को इसीलिए डिफरेंट तरह से, जो मुझे अंदर से आवाज़ आती है, मैं उस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये हज़ारों लाखों लोगों के लिए ये रीडिंग होती है, तो मेरी ये इच्छा रहती है कि सभी को कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाए। अगला कार्ड लेते हैं, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो कार्ड है ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसा है, ये दोबारा से आया इसी तरह का कार्ड। देखिए इन दोनों कार्ड्स के जो कलर्स हैं वो एक जैसे हैं, ये एक ही तरह की एनर्जी को पेश कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए ये दो चेहरे हैं, एक लेडी जो है यहाँ पे लेटी हुई है, एक की आंखों पे पट्टी बंधी है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। ना तो वो दिखाई दे रहा है, ना वो कुछ करने के काबिल है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपके हाथ जो है वो बांधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, आप कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, या आपके डर हैं, या आपकी कमज़ोरियां हैं कि आपने अपने आप को बांधा हुआ है। पर ये जो अगला कार्ड है ये थोड़ा मेंटल सिकनेस को भी दिखाता है, क्योंकि जब ये चीज़ बढ़ जाए, ये तनाव बढ़ जाए, तो आदमी जो है कई बार डिप्रेशन में चले जाता है। ये थोड़े डिप्रेशन को दिखाता है। जब डिप्रेशन शब्द आता है तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट
जब आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जी पाते, तो आप डिप्रेस्ड फील करते हो और उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। पर जब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी शुरू करोगे, खुश रहोगे, तो वो डिप्रेशन अपने आप ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। ग्रे, एंडिंग आर इनवेटिबल। ग्रे एरिया जो होता है वो थोड़ा सा डार्कनेस को दिखाता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो धुंधली हो जाती हैं, लाइफ में ख़त्म हो जाती हैं, ब्राइटनेस को कम करती हैं। और नीचे लिखा है एंडिंग आर इनवेटिबल। इनवेटिबल होता है कि जिसे बचाया ना जा सके। कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड होगी, ख़त्म होगी, जिसे आप चाहने पर भी रोक नहीं पाओगे। वो तय है कि वो ख़त्म होगी ही होगी। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं फिर यहाँ पे कहता हूँ, जब इस तरह का कार्ड आता है तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सभी की ज़िंदगी में ये सिचुएशन हो और सभी के साथ ये रिज़ल्ट जो है वो मैच करे। कई बार रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर हम बातचीत से उस दिक्कत को सॉल्व कर लेते हैं और दोबारा से बड़ी अच्छी एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है हम उस इंसान के साथ जीते हैं जिसके साथ हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। पर कई बार हम सिर्फ घसीटते रहते हैं, रिश्तों को लंबा खींचते रहते हैं, ख़त्म नहीं करते, पर अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब तक वो ख़त्म होते हैं तब तक हम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो वेस्ट कर चुके होते हैं। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। देखिए, लेडी सुबह उठ रही है, बहुत खुश है, उसने बहुत अच्छा सपना देखा, उसने कुछ अच्छा डिसाइड किया। कल जो था वो ख़त्म हो गया उसके लिए। द वर्ल्ड अवेट्स यू, दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। आपने कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आपका नाम बनेगा और दुनिया उन कामों का इंतज़ार कर रही है। पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये कार्ड आया, क्यों दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। चाहे ये सिचुएशन है टू ऑफ सोर्ड्स की, कोई हो सकता है आपका इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, पर आप भूलिएगा मत कि आप में द किंग ऑफ सोर्ड्स की पावर्स हैं। बेशक आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, पर हो तो आप किंग ही ना। यहाँ भी किंग ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, मजिशियन है। ये जो स्पेशली इसको हम छोड़ भी दें अभी फिलहाल के लिए, पर ये जो 3 कार्ड्स हैं ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं जो आपकी ताकत को दिखाते हैं। फिर यहाँ स्किल वर्क को दिखाते हैं कि आपके हाथों में कुछ स्किल वर्क है, और जिसके हाथों में स्किल वर्क होती है, जिसको कोई कला आती होती है, वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। डिग्रियां चाहे नाकामयाब रहें, क्योंकि डिग्रियां बहुत है लोगों के पास। बहुत सारे लोगों ने बीए, एमए, एमबीए, पता नहीं क्या क्या किया हुआ, कंप्यूटर्स कोर्सेज, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई हुई है आजकल। तो पता नहीं कई तरह के कोर्स आ चुके हैं और हर इंसान के पास एक दो डिग्रियां, एक दो डिप्लोमास होते ही होते हैं, पर फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, वो सेटल नहीं हो पाते। पर जिस इंसान के हाथ में स्किल वर्क है वो कभी भी भूखा नहीं मरता, वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कर लेता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी की सुबह होने वाली है। जो ये ग्रे एरिया है, देखिए यहाँ शाम का टाइम है। दोनों कार्ड, अब मैंने ध्यान दिया कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं, दोनों मैसेजेस इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। कि ये ग्रे एरिया, एंडिंग आर इनवेटिबल, कि शाम के बाद रात आएगी आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। जिस चीज़ ने ख़त्म होना है उसने ख़त्म होना है, आप नहीं रोक सकते। पर उसके बाद सुबह भी आती है, आप कभी मत भूलिएगा। यदि बाई चांस कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हैं, ये मत भूलिएगा कि हर रात के बाद सुबह आती है। और यूनिवर्स ने आपको बहुत ही प्यारा मैसेज दिया यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में भी सुबह आएगी, आप उसके लिए तैयार रहिए और पीछे का सारा भूल के एक नई ज़िंदगी जिएं, क्योंकि दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। देखते हैं इस कार्ड में क्या है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
देखिए, इस कार्ड के दो मायने हो सकते हैं। या तो आपके पार्टनर का जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट, फायर साइन, वो एरिस, लियो या सेजिटेरियस हो सकता है। और बाई चांस यदि कोई गोल्ड डिगर है तो वो भी इस साइन का हो सकता है। यदि बाई चांस यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा बिट्रे को ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड भी जो है वो बिट्रे को दिखाता है, क्योंकि आप तभी दुखी होते हो मैरिज में जब आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई कर रहा होता है। तो वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो भी शायद फायर एलिमेंट से हो सकता है, एरिस, लियो या सेजिटेरियस। देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरा किसी भी तरह से टैरो कार्ड्स रीडिंग के थ्रू ये पर्पस नहीं होता कि किसी तरह का मतभेद पैदा किया जाए। ये प्रेडिक्शंस कार्ड्स नहीं होते। ये 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा। वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में क्या एफर्ट्स करते हो। कार्ड्स जो हैं वो आपकी मानसिकता को दिखाते हैं, आपके ब्लॉकेज को दिखाते हैं कि आपके दिमाग में क्या रुकावटें हैं, आपकी तरक्की में क्या मानसिक कारण है जो आपको रोक रहे हैं, उस सिचुएशन को दिखाते हैं। और साथ में गाइडेंस कार्ड्स इसलिए होते हैं ताकि आपको उनमें से कुछ गाइडेंस मिल सके। यदि कोई बुरी सिचुएशन है तो उस गाइडेंस के थ्रू आप बुरी सिचुएशन से निकल पाओ। तो जब इस तरह का कोई प्रेडिक्शन कार्ड आता है तो मैं उस वक्त कहता हूँ कि भी ये 100% सही होना ज़रूरी नहीं होता, सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। नो, अगला कार्ड है इट इज़ नॉट द राइट टाइम। यदि आप कुछ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या शादी के बाद कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी तरह का, और आपको अंदर से भी ये लगता है कि अभी मुझे शायद रुक जाना चाहिए, यदि आपको अंदर से लगता है, मैं इसीलिए जोर दे के कह रहा हूं, यदि आपको भी अंदर से लगता है कि ये मेरा जो फैसला है ये थोड़ा जल्दबाजी वाला है, मुझे अभी नहीं लेना चाहिए, तो यूनिवर्स आपके उस ख्याल को, आपकी इंस्टिंक्ट को हाँ बोल रहा है कि आप सही सोच रहे हो कि अभी आप नो कर दीजिए। इट इज़ नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं है वो फैसला लेने का। ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं कि बाई चांस आप कौन सा फैसला जो है वो करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में प्यार करने वालों को अप्रूवल नहीं मिलती, और यदि बाई चांस आपकी उम्र छोटी है, 19, 20, 22 साल है, और आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, तो यूनिवर्स एक तरह से आपको ये कह रहा है कि अभी आप कोई ऐसा फैसला मत करिए, घर वालों का विरोध करके आप शादी मत करिए, क्योंकि अरेंज मैरिजेस उतनी बुरी तरह से नहीं टूटती जितनी बुरी तरह से लव मैरिजेस टूटती हैं। और जब प्रेम विवाह टूटते हैं तो ख़ास तौर से लड़कियों को पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। पेरेंट्स जो हैं वो फिर उस लड़की का ध्यान नहीं रखते जिसने घर वालों का विरोध करके शादी की हो। मैंने जस्ट एक सिचुएशन दी है क्योंकि मैंने इन दिनों कुछ एक चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। काफ़ी लड़के लड़कियों ने भाग के शादी की, पर उनके पास ना कोई नौकरी थी ना कोई बिजनेस था। अल्टीमेटली या तो उन्हें शर्मिंदगी के साथ वापस आना पड़ा, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। और कई बार वो रिश्ता इस कारण भी नहीं तोड़ पाते क्योंकि लव मैरिज करने के बाद शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम इस रिश्ते से कैसे अलग हुए, हमने समाज के खिलाफ जाके शादी की थी, तो अब इसको हम कैसे तोड़ दें। तो उस शर्मिंदगी के कारण वो ज़बरदस्ती उस रिश्ते में बने रहते हैं। तो यदि बाई चांस आप कोई इस तरह का डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, शादी का या किसी भी तरह का, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। बाकी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं इस कार्ड को। अब मैं दो गाइडेंस कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूँगा, जो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है ये गाइडेंस उससे रिलेटेड होगी। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना सही कार्ड्स लेने की, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हे यूनिवर्स,
वर्गो ज़ोडिक साइन के लिए, कन्या राशि के लोगों के लिए मुझे सही गाइडेंस देना अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ये जो हालात हैं इसके मुताबिक मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना। रिन्यूअल, रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। आप अपने पास्ट को, बीते हुए टाइम को दया से रिव्यू करिए, उसका निरीक्षण करिए, और बाई चांस यदि किसी ने आपके साथ बिट्रे किया, धोखा दिया है, कुछ बुरा किया है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स हैं, और जो एंजल्स हैं वो हमेशा माफ़ करने के लिए कहते हैं। हमारे जितना भी धर्म है वो भी माफ़ करने के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे किसी को, तब तक हम खुद भी बर्डन में रहेंगे। टाइम टू हेड इन ए न्यू डायरेक्शन, ये समय नई दिशा की तरफ जाने का है। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है कि आपने क्या करना है। कैसे पता है? किंग ऑफ कप्स, मैंने उस वक्त कहा था कि हमें चीज़ों का तब पता लगता है जब हम अपने अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल आ जाता है कि भी मुझे तो नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जब आप अपने अंदर की तरफ जाएंगे, भीड़ से हट के मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को जानेंगे कि आपका दिल अंदर से क्या फील करता है। मैं आपको छोटी सी टेक्निक बताता हूँ समझने के लिए। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है माइंड, एक होता है आपका हार्ट। अंदर से आप क्या फील करते हो, सोचते क्या हो, फील क्या करते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक इंसान दिन में 50,000 थॉट्स अपने माइंड में लेके आता है। दिमाग बहुत ही खराब होता है, बहुत ही शातिर होता है, उसमें कई तरह के खुराफाती आइडियाज आते रहते हैं। तो आप एक तो सोच रहे हो, एक है आप फील कर रहे हो। जब आपको इन दोनों में फर्क करना आ जाएगा, बहुत सारे लोग इन दोनों में फर्क करना नहीं जानते, वो फर्क नहीं कर पाते। आपने यदि फर्क करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निक बताता हूँ। ये म्यूजिकल बॉल है, तिब्बतियन। कहते हैं कि इसके म्यूजिक से मन जो है वो शांत होता है, मन के अंदर जो भीड़ होती है वो छट जाती है। ये आपके चक्रस को भी एक्टिव करता है ये म्यूजिक। तो जब आप इसे बजाते हैं तो आपके दिमाग में एकदम से ख्याल जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं, खाली हो जाता है माइंड। और जब आपका माइंड खाली हो जाता है तो आप फील करना शुरू करते हो कि आप चाहते क्या हो। तो कभी भी इस तरह की टेक्निक आप यूज़ करके देखना, कोई अच्छा सा म्यूज़िक आप सुनना, आंखें बंद करना, मेडिटेशन में जाना, तो आपको फ़र्क पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप सोचते क्या हो और फील क्या करते हो। और यदि आप थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं आपको करवा देता हूँ। यदि आपको ठीक ना लगे तो आप आगे रीडिंग पे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इसको सुनने की कोशिश करिए, देखिए आपको कोई फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ क्लोज योर आइज़, आंखें बंद कर लीजिए। जब आप कभी भी इस तरह की टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आपको वो जो 2 चीज़ें हैं कि हम सोचते क्या हैं और फील क्या करते हैं, उन दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पता है आपने क्या करना है, आपकी ज़िंदगी रिन्यू होने वाली है, चेंज होने वाली है, कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, पुरानी ऑफ कोर्स ख़त्म होंगी। और बाई चांस किसी ने आपके साथ कोई बेईमानी की है, किसी तरह का कुछ किया है, ये सिचुएशन हुई है या किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ कर देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका नया जन्म जो है वो हो पाएगा। क्योंकि यहाँ भी नए जन्म की बात है कि द वर्ल्ड अवेट्स यू, रात ख़त्म होने के बाद सुबह है। और यहाँ भी यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी चेंजेस होंगी, उस चेंजेस को आप स्वीकार करिए और पिछले को भूल के, माफ़ करके आप आगे बढ़ जाइए।
ये 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मेक ए चॉइस, स्टॉप प्रोक्रास्टिंग और ओवर एनालाइजिंग। आपको चॉइस करनी पड़ेगी। देखिए आपके पास ये जो कप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस को दिखाते हैं। ये जो 7 कप्स हैं इसमें अलग अलग कलर्स हैं। ये पिंक है, ये पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, ये ब्लू है, यहाँ पे हल्का सा ये येलो है, ये हल्का सा लाइट ग्रीन कलर है। तो आपके पास कई तरह की ऑप्शंस हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर आपको चॉइस करनी पड़ेगी, आपको फैसला करना पड़ेगा। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मेक ए चॉइस, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग। आप जिन चीजों को टाल मटोल करते रहे हो, प्रोक्रास्टिनेटिंग होता है टाल मटोल करना, आप चीजें करना नहीं चाहते, आप वहीं पे रहना चाहते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी, ये जो 2 कार्ड्स थे यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा सोचने को दिखाते हैं कि आप ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को। यहाँ भी आप खड़े सोच रहे हो, तो आपने ओवर एनालाइज नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो चीजें आपको लगता है कि सही हैं वो आपको कर लेनी चाहिए, उन्हें टाल मटोल मत करिए। गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिजायर एंड मूव फॉरवर्ड। वही बात दोबारा से आई है यहाँ पे भाई। ये जब एक बात जो है वो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो वो बहुत आपको गहरे से समझ लेनी चाहिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है। वो आपको कहना चाह रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। गेट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, फिर आप आगे बढ़ जाइए। टू मेनी ऑप्शंस, एडिक्शंस। आपको बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एडिक्शंस है, एडिक्शन सिर्फ नशे की नहीं होती, कई और चीज़ों की भी एडिक्शंस होती है। कई बार कुछ इंसानों की एडिक्शंस भी होती है। हमें किसी इंसान की आदत पड़ जाती है, उसके बिना हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तो वो भी एक नशा ही है। तो यदि बाई चांस ऐसा किसी भी तरह का कोई नशा है आपकी लाइफ में, उसे आप छोड़ दीजिए। मन को क्लियर करिए, मन से पूछिए, अंदर से पूछिए कि भाई हम चाहते क्या हैं, और जब क्लैरिटी आ जाए तो आगे बढ़ जाइए, वहीं पे मत खड़े रहिए। देखिए ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग जो है वो सभी के साथ रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।